इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले DRDO के QR SAM के बारे में बात करेंगे, जिसका जो फ्लाइट ट्रायल है वो आज कंडक्ट हुआ है उड़ीसा के ITR से। और ये QR SAM का 6th फ्लाइट ट्रायल था जो कि इंडियन आर्मी की प्रेजेंस में कंडक्ट किया गया है। और बेसिकली ये एक इवैल्यूएशन ट्रायल था, तो कई सारे जो पैरामीटर है और मल्टीपल जो फायरिंग है वो यहाँ पे कंडक्ट हुई है, जिसमें आपने काफी कुछ वैलिडेट किया है और यूजर को दिखाया है कि आपके वेपन की जो क्षमता है वो कुछ इस प्रकार की है, जैसे कि एक ऐसा टारगेट जो कि हाई स्पीड पे हो और वो कई सारे थ्रेट को मिमिक कर सके, उस टारगेट को आपने हिट किया है। वेरियस तरह के सिनेरियो में ये जो वेपन है वो कैसे परफॉर्म करने वाला है वो यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया है, वैलिडेट किया है। जैसे कि एक ऐसा टारगेट जो कि लॉन्ग रेंज पे हो लेकिन उसका ऑल्टीट्यूड मीडियम हो, वो यहाँ पे हिट किया गया है। शॉर्ट रेंज का टारगेट लॉन्ग ऑल्टीट्यूड पे यहाँ पे हिट हुआ है। और कुछ टारगेट जिनका RCS कम है और मनूवरिंग टारगेट है उनको भी यहाँ पे हिट किया गया है। इंटरेस्टिंगली QR SAM को सैल्वो मोड में फायर करके मल्टीपल टारगेट को भी यहाँ पे हिट किया गया है। तो इन सभी इंटरसेप्शन के टाइम पे आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ऑप्टिमम रहा है और जो कैपेबिलिटी है नाइट में ऑपरेट होने की वो भी यहाँ पे प्रूव की गई है। तो इस ट्रायल के टाइम पे जो भी आपका मिशन ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पे आपने अचीव किया है। वैलिडेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो वॉरहेड को ट्रिगर करने के लिए जो मैकेनिज्म है, एल्गोरिथम है, वो भी यहाँ पे प्रूव किया गया है। टेस्ट की बात करते हो, इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन था जिसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो सिस्टम है वो इंडिजिनस सिस्टम है, सब सिस्टम है, जैसे कि मिसाइल हो गया जिसके पास स्वदेशी RF सीकर है, मोबाइल लॉन्चर यूनिट हो गया, जो फुली ऑटोमेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो इंडिजिनस है आपका, जो सर्वेलेंस और मल्टी फंक्शन रेडार है वो भी इंडिजिनस है। यहाँ पे जो सिस्टम की यूनिकनेस है वो ऑन द मूव किसी टारगेट को सर्च एंड ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर सकता है। यहाँ पे फायर करने के लिए छोटे से हॉल्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो सारा काम है सर्च एंड ट्रैक का वो आप ऑन द मूव कर रहे होगे। तो ये जो स्पेशल ऑन द मूव फंक्शन है इसको हाल ही में एक मोबिलिटी ट्रायल के टाइम पे टेस्ट किया गया है, वैलिडेट किया गया है। और फाइनली ये जो आज का टेस्ट है वो एक इंडिकेशन है कि यूजर को इसकी जो सारी क्षमता है वो डेमोन्स्ट्रेट कर दी गई है, वैलिडेट कर दी गई है। तो अब जो आपका सिस्टम है वो अब तैयार है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन की हम बात कर ही रहे हैं, तो बैकड्रॉप में जो तैयारी है वो BDL ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, स्पेशल जिग्स एंड फिक्सचर को लेके, जहाँ पे हाल ही में जो नई टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने डिप्लॉय की है इसके केसिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। QR SAM सिस्टम के फीचर की बात करते हो तो ये टारगेट को सर्च एंड ट्रैक करके स्मॉल हॉल्ट पे इंटरसेप्ट कर सकता है, 6 से 12 टारगेट को एक बार में इंगेज कर सकता है। रेंज की बात करोगे जो कि मिनिमम 5 किलोमीटर है और मैक्सिमम 30 किलोमीटर है। टारगेट ऑल्टीट्यूड की बात करोगे तो 30 मीटर से लेके 6 किलोमीटर ऑल्टी पे टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। यहाँ पे जो उसकी ग्रुपिंग है वो 2 ग्रुप में बांटा गया है, मतलब यहाँ पे 4 व्हीकल हैं 2 ग्रुप में, और स्पेशली बनाया गया आर्मी एयर डिफेंस के लिए, जिसको डिप्लॉय किया जा सकता है प्लेन में, डेजर्ट में और सेमी डेजर्ट में। टारगेट की बात करते हो तो कोई भी एनिमी का एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और UAV इसके टारगेट बन सकते हैं। सिस्टम में व्हीकल्स की बात करोगे तो कुछ यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखेगा जिसमें MFR या फिर BMFR, बैटरी मल्टीफंक्शन रेडार, कंट्रोल पोस्ट, सर्च रेडार और मोबाइल लॉन्चिंग यूनिट, ये 4 आपको व्हीकल दिख रहे हैं। तो प्राइमरली जो आपका सर्च रेडार रहेगा वो किसी टारगेट को सर्च करेगा, ट्रैक करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन वो BCP को देगा, BCP वहाँ पे तय करेगा अगर टारगेट को इंटरसेप्ट करना है तो जो आपका एक्स-बैंड का रेडार है MFR के रूप में उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वहाँ पे लॉन्च करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है MLU के पास ट्रांसफर करेगा MFR, और लॉन्चिंग के बाद जो गाइडेंस है वो MFR के थ्रू दी जाएगी। सिंस जो आपका MFR है मल्टी फंक्शन रेडार है तो टारगेट को सर्च भी कर सकता है, ट्रैक भी कर सकता है। तो जो एक रेसिप्रोकेशन है MFR से BCP और SR से BCP, ये चलता रहेगा टारगेट के सर्च एंड ट्रैक के टाइम पे। MFR के सिस्टम की बात कर लेते हो तो ये कैरी करता है ISA बेस्ड पैनल को फ्रंट में और साइड में, और ये एक एक्स-बैंड पैनल है। यहीं पे जो IFF है, आइडेंटिफिकेशन बिटवीन फॉरेन फ्रेंड, वो पैनल भी दिए गए हैं चारों तरफ। तो ये आपका MFR है। बात करते हो सर्च रेडार की तो यहाँ पे C-बैंड के जो पैनल है वो दिए गए हैं, IFF दिया गया है, और किसी भी लो ऑल्टी टारगेट के लिए, शॉर्ट टारगेट के लिए जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल हेड है वही मैस्ट पे माउंट यहाँ पे किया गया है। MLU के बारे में हम सभी जानते हैं कि 6 मिसाइल को कैरी कर सकता है जो कि सैल्वो मोड में फायर किए जा सकते हैं। सो ये कुछ आपका ओवरऑल सिस्टम है, अरेंजमेंट है। मिसाइल के अंदर देखते हो तो एक इंटीग्रेटेड रॉकेट मोटर दिया गया है जिसकी केसिंग को BEML बना रही है, उसके आगे वॉरहेड दिया गया है, टेलीमेट्री दी गई है और बैटरी सिस्टम असेंबली दी गई है। आगे बढ़ोगे तो जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, एवियोनिक्स हैं, वो दिए गए हैं। उसके आगे जो C का असेंबली है वो दी गई है, और सबसे टॉप पे जो रेडोम है वो आपको दिख रहा है। जो एक्चुएशन कंट्रोल है रियर पिन को लेके वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, और कैनिस्टर के अंदर जो मिसाइल के विंग रहेंगे वो फोल्डेड रहेंगे, वो बाहर आने के बाद अनफोल्ड होंगे। तो कुछ ऐसा QR SAM सिस्टम है जिसके आप उम्मीद कर सकते हो कि 8 से 10 जो रेजिमेंट है वो प्रिक्योर किए जाएंगे, और प्रॉब्ली IF के जो पिचोरा हैं ये उनकी भी जगह ले ले। तो एक अच्छा खासा जो प्रोग्रेस है वो आपको QR SAM के ऊपर देखने को मिल रहा है, अच्छे पेस पे, और जल्दी जो इसका प्रोडक्शन है और बड़ा ऑर्डर है वो आपको दिखेगा। QR SAM के जो कुछ सिस्टम है वो ऑलरेडी डिप्लॉय किए गए थे LAC के अराउंड, अब जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिप्लॉय होंगे।
यहीं पे हम बात करते हैं एक और सिस्टम के बारे में जो कि तेजस मार्क 2 को लेके है। और यहाँ पे इसको लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स की तरफ से ये आई थी कि तेजस मार्क 2 के 10 स्क्वाड्रन IAF प्रोक्योर कर सकती है। वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई थी, तो इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ये जो रिपोर्ट है वो कितनी सही है। तो अभी जो प्लान है तेजस मार्क 2 को लेके IAF का वो 6 का ही है, 6 स्क्वाड्रन का। 10 स्क्वाड्रन का जो ब्रैकेट है वो तब आएगा जब तेजस मार्क 2 अपने टाइमलाइन पर रहेगा और कोई भी जो डिले है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, तब IAF 10 तक जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो प्रायर प्लान है वो 10 स्क्वाड्रन का नहीं है, वो अभी 6 का है। एक बार सारी चीजें ट्रैक पे रहती हैं तभी वो जो प्लान है 10 स्क्वाड्रन का वो IAF के लिए पिक्चर में आएगा। तो इस पर ये क्लैरिफिकेशन है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।